सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। डॉक्टर सादिया तबस्सुम भी ऑनलाइन है और डॉक्टर यूसुफ भी हैं और डॉक्टर पलवशा भी हैं। मैं इस टाइम पेशेंट हूँ। डॉक्टर पलवशा मेरी हिस्ट्री लेंगी, फिर वो 1-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद वो प्रेजेंट करेंगी एग्जामिनेशन का। उसमें चूंकि एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री है और उसको प्रेजेंट करना है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन, फिर उनको एक्टिविटीज बताने हैं। और फिर डॉक्टर यूसुफ उनका हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद जो है मैडम भी फिर हमें इंशाल्लाह करेक्शन कमेंट्स और फिर करेंगी। तो चलिए डॉक्टर पलवशा और डॉक्टर यूसुफ स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर। जी सर। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर पलवशा है। मेरा ताल्लुक जिल्द के शोबे से है। मैं आज आपसे आपकी बीमारी के हवाले से कुछ सवालात पूछूंगी, जिसकी वजह से आपकी बीमारी की बेहतर तशखीस हो सकती है। तो मुझे इजाजत है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजहारुल हक है। इजहारुल हक है। जी इजहारुल हक साहब, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र डॉक्टर साहब है 65 साल। अच्छा 65 साल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टर साहब कराची का। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी जी शादीशुदा। सही। इजहार साहब, आप क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब मैं तो बैंक में काम करता हूँ। बैंक में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप जो अस्पताल आए हैं तो ओपीडी से आए हैं या इमरजेंसी से? डॉक्टर साहब ओपीडी से आया हूँ मैं। ओपीडी से एडमिट हुए थे। अच्छा इजहार साहब, मुझे बताइएगा अस्पताल कैसे आना हुआ आपको? जेल का क्या मसला था? डॉक्टर साहब ये देखिए, मेरे चेहरे पे पूरा ये सूजन है, इतनी शदीद खारिश है डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकता। ये इतना, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मुझे लोग जो है वो मिलना भी पसंद नहीं करते, इतना मैं परेशान हूँ इस चीज से। तो मैं इसी वजह से आया हूँ। इतनी शदीद खारिश है कि हर टाइम मुझे खुद जाना पड़ता है। सही। इजहार साहब, ये आपको ये मसला कब से शुरू हुआ है? डॉक्टर साहब ये तो बहुत पुराना चल रहा है, बहुत। जी मतलब कितने, कुछ साल, कितने साल, कुछ अंदाजा है तो आपको? समझ लें कि 3 साल से चल रहा है। ये तो बहुत पुराना चल रहा था, लेकिन अभी 3 साल से तो ये मतलब आप समझ लें मुस्तकिल ही है। मुस्तकिल है 3 साल से। ये कैसे शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, कुछ बताइएगा। डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तो वो पुराना, जब मैं जिस टाइम में था ना, वो ड्राइवर जब मैं था, उस जमाने से ये तो आता रहता है। ये कभी लाली आती है, कभी खारिश, फिर ठीक हो जाती थी। मैं वो हमारे गले के डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे कुछ लोशन देते थे, उससे ठीक हो जाती थी। जी जी। लेकिन अच्छा अभी जो है ना कुछ जी जी अभी तो आप कुछ बता रहे थे। अभी कुछ टाइम से जो है ना, ये बिल्कुल ही जो है ना, इसने मेरी जो है ना वो कर दिया बिल्कुल। खारिश है और मुस्तकिल एक मेरे लिए एक मुसीबत बनी हुई है। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपको खारिश होती है और ये लाली आई हुई है, इसके साथ कोई मोटे मोटे से निशान भी पड़ते हैं आपकी जिल्द पर? नहीं डॉक्टर साहब, मोटी हो जी, मेरी जिल्द मोटी हो गई है। मोटी हो गई है, ठीक है। अच्छा इजहार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने मुझे बताया कि आपको ये मसला 3 साल से है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मसला आपको किस चीज से शुरू हुआ था? डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मुझे तो, लेकिन जब भी मैं वो कोई बालों में कलर लगाता हूँ ना, उस चीज से चीज बढ़ जाती है। लेकिन ये उससे पहले भी होती थी, मतलब अक्सर होती है। पुराना मैंने बताया ना। सही सही सही। कभी ऐसा होता है कि अचानक से इसमें आपको पानी वाले छाले बन गए हो या पीप वाले दाने बन गए हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा कब आपको ऐसा महसूस होता है कि इसके ऊपर कोई छिलका सा आता हो, चिकना या खुश्क? जी जी जी, थोड़ा सा छिलका आता है डॉक्टर साहब, देखें छिलका थोड़ा सा आता है इस पे। जी जी। ये वाला छिलका जो है ये खुद हट जाता है या आपको खुद इसको नोच के हटाना पड़ता है? नहीं, खुद ही कभी गिर जाता है, कभी मतलब मुझे नोच की वो खारिश होती है तो गिर जाता है, वैसे तो ठीक है। तो ये जो छिलका हटता है तो नीचे से खून या कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता जब छिलका हट जाता है? मैं डॉक्टर साहब बहुत खुद जाता हूँ ना, मुझे तो इतनी शदीद खारिश होती है कि पिछले 6 महीनों से मैं बिल्कुल सोया नहीं हूँ सही तरीके से। तो ये फिर ज़ाहिर है वो खुद जाने से जख्म बन जाता है। सही सही बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि खारिश जो आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा शदीद है, अगर मैं आपको कहूँ 1 से 10 पर इसको नंबर दें, 1 बहुत कम खारिश है, 10 बहुत शदीद है जिसकी वजह से जैसे आप बता रहे हैं सो नहीं सकते, तो आप कितने नंबर देंगे?
डॉक्टर साहब दवाई लगाऊं तो फिर तो कम हो जाती है, वैसे 9 समझ लें कि 10 में से 9 तो है। 9। ठीक है, आप मुझे बताइएगा ये जो खारिश आपको रहती है ये मुस्तकिल होती है पूरे दिन या दिन के किसी खास टाइम पे होती है? नहीं डॉक्टर साहब 6 महीनों से तो ये बिल्कुल भी जो है ना, ये है तो कोई 2-3 सालों से, लेकिन 6 महीनों से इसने मेरी बिल्कुल नाक में दम कर दिया। हर वक्त रहती है? हर ठीक है, टाइम रहती है। सही है। ठीक है, घर में किसी और को भी इस तरह की खारिश है? नहीं नहीं, शुक्र है किसी को नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है, आप जहाँ काम करते हैं वहां पर भी और लोगों को भी इस तरह के कोई मसाइल हैं? नहीं, और किसी को नहीं है, मैं तो बस ठीक हमारे है। बैंक में तो किसी को नहीं है। जी जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये इसका मौसम के साथ कोई खास ताल्लुक है कि किसी खास मौसम में बढ़ जाती हो या कम हो जाती हो ये तकलीफ आपकी, ये लाली और खारिश? डॉक्टर साहब बस ये है कि गर्मी में थोड़ा ये बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत और ज्यादा हो सर्दी, जाती है? हाँ बस ये है कि ठीक। हाँ गर्मी में शदीद हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं धूप में जाके कैसा महसूस करते हैं? धूप में तो लाली, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, और ये कि सही। खारिश और ये जलन बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, धूप में जाते हुए फौरन ही हो जाते कुछ मिनटों के अंदर या जरा टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टर शुरू साहब होता है? बस 1 घंटे के अंदर अंदर ही पूरा चेहरा बहुत लाल हो जाता है। 1 घंटे के अंदर हो जाता है? तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, थोड़ी देर छांव में चले जाते हैं या क्या, कौन से मतलब हाँ क्या आप शाम इकदाम करते हैं? में चला हेलो। जाता हूँ, फिर एक दवाई है वो लगा लेता हूँ, दवाई काम नहीं कर। जी डॉक्टर, अभी अच्छा, कोई दवाई काम ठीक नहीं है। कर रही है। हाँ पहले मैं दवाई लगा लेता था तो 1-2 दिन में सही हो जाता था। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक तो आपने बताया कि धूप में जाने से ये होता है, धूप में जाने से और क्या होता है? आंखों में कोई रड़क या आंखों का लाल हो जाना, पानी आना? धूप में जाने से बिल्कुल वो आंखों से तो पानी आता है ना, मुझे बचपन से है वो, तो पानी वानी ये आता है, मुझे एलर्जी है अच्छा, मुझे। सही। तो हाँ हाँ, अच्छा, ये तो आपने है, मुझे तो बताया अच्छा हो आपको जाता बचपन से एलर्जी है, तो चलें इस पर तो मैं आती हूँ। मुझे पहले बताइए कि इसके अलावा और किस चीज से आपको ऐसा महसूस होता है कि बीमारी बढ़ गई हो, जैसे ज़हनी दबाव वगैरह, किसी दवाई से? है। नहीं डॉक्टर साहब, और तो कुछ ऐसा नहीं है। आप किसी और सेहत के किसी मसले के लिए दवाई कोई लेते हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर लेते हो रोजाना? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब यू है कोई 3 किसी मिनट में। दर्दों की कोई जी जी, जी 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 सर। 3 मिनट अच्छा, में उसके जी अलावा मुझे बताइए कि आप जी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पूरी जल्द ही सुर्ख हो गई हो, अस्पताल आना नहीं पड़ा नहीं उसके लिए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा है, नहीं बस ये हुआ? चेहरा है। जी चेहरा है, हाथ पाँव। अच्छा, ठीक है। मुझे जी बताइएगा, जो आपने कहा कि आपको बहुत अरसे से, बचपन से जिल्द आपकी खुश्क रहती है, तो उसके साथ कोई निशान भी बनते हैं? कोई खारिश वाली जगहें ऐसी हाँ, हों जहाँ पर खुजाता हूँ आपको डॉक्टर साहब बहुत तो ज्यादा निशान बन जाता है। जी जी, निशान बन खुजाता हूँ। जाते हैं? उसके साथ आपको कोई ऐसी कोई के छींके ज्यादा मामूल से ज्यादा आती हो या दमा जी वगैरह जी की शिकायत हो? बिल्कुल, अक्सर अक्सर मुझे रहता है, नजला जुकाम रहता ठीक है, है, छींकें भी आती हैं। सही। इसके अलावा कोई आपको ऐसा तो महसूस नहीं होता कि कोई जैसे हवा से, मिट्टी से, इनसे आपको हो रहा हो, या बराबर में जैसे बहुत बराबर वाले एलर्जी घर है में डॉक्टर सीमेंट का साहब, काम बहुत चल रहा हो? एलर्जी है। बहुत एलर्जी, खेतों में जाऊँ ना तो बस एकदम जी। मुझे खांसी लग जाती अच्छा, मुझे आपने बताया आपको हेयर डाई से होती है, बालों में रंग लगाने से, तो क्या आपने वो छोड़ दिया है या अभी भी लगा रहे हैं? है। मैं वो डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि जाहिर है अभी मेरे बाल भी सफेद हो गए तो मुझे लगाना जी पड़ता है जी, हर दूसरे ठीक महीने, है। जियो में लगाता रहता हूँ। अच्छा, लगाते रहते हैं। मुझे बताएं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको वो तो मैं, वजन तो डॉक्टर साहब एक बात मैं बताऊँ, ये जो आप कलर की बात कर रही है ना, ये तो मैं कोई पहले भी लगाता था, मेरे मुंशी जी सफेद जी थे ना, बिल्कुल, तो आपकी इसमें बात बिल्कुल अभी बजा मसला है। हुआ है, पहले नहीं था। जी, जी जी। आपकी बात बजा है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। कलर की जो एलर्जी होती है वो जरा देर में आती है और जरा और जगहों पर आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी कोई ऐसा तो नहीं कि वजन कम हो रहा हो या जिसमें गिल्टियां महसूस नहीं होती हो, भूख नहीं नहीं लगती हो? नहीं ऐसा नहीं, नहीं रात में ठंडे पसीने ऐसे नहीं? अच्छा, मुझे नहीं। बताइएगा, इस बीमारी से आपके मयारी जिंदगी पर क्या असरात आए हैं आपको? बहुत परेशान हूँ जिंदगी डॉक्टर साहब, से किसी से मिल नहीं पाता, मैं किसी से मिल नहीं पाता। मिलने मिलाने में दोस्तों से मुश्किलात होती हैं, आपको बहुत, शर्मिंदगी का सामना होता है? जी जी अच्छा, बिल्कुल, बहुत सही। ही मुश्किल जिंदगी था। से मायूसी आपको महसूस होती है? बहुत परेशान हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं जा रहा, पिछले पांच सही महीने सही हो गए मैं सही। जॉब पे भी नहीं जा अच्छा, सही। इसके अलावा, अच्छा मुझे बताया, इसके साथ इसके लिए आपने क्या इलाज किया है? एक तो आपने बताया जो मरहम आपने लगाए थे, और कोई जी जी। खाने मैं वाली इसके दवाइयां भी लिए, खाई हैं? जी मैं इसके लिए बस वो एक पिरिटोन नाम की गोली है, डॉक्टर साहब दे देते हैं, जी वो जी। मैं ले लेता हूँ। कुछ बस यही है, और कोई खास मैंने इलाज नहीं किया है। अच्छा, इसके एक अलावा कोई हकीम और साहब है, रोजाना की जी सुबह शाम की? नहीं, हकीम साहब ने मुझे कुछ दवाइयां दी थी, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। अच्छा, वो हकीम साहब ने दवाइयां दी थी, छोटी चावल के दाने जितनी गोलियां थी, 3-4 सुबह शाम हाँ खाने हाँ होती जी हैं? जी जी, चावल वाली गोलियां मैंने ली हैं कुछ, जी अच्छा, जी उससे पहले ली क्या थी। फर्क आया था?
उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी थी। ठीक, तो वो आपने खुद छोड़ी थी या डॉक्टर के मशवरे पर छोड़ी थी? नहीं, वो बस वो जब मैं खाता था ना तो मुझे उल्टी आती थी, तो मैंने छोड़ दी थी। उल्टी आती थी तो उसके वो आपने कितना अरसा ले ली थी? डॉक्टर साहब, मैंने वो 2 महीने ली थी और फिर मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, अचानक छोड़ी थी, उसके बाद तो कोई मसला नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद बस यही मसला अच्छा, चल रहा है उसके जो बाद मैंने आपको बता। ऐसा तो मैं नहीं महसूस हुआ कि वजन बढ़ गया हो, जिल्द नहीं पतली हो नहीं, गई हो? बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब, बाकी। अच्छा, शुगर वगैरह चेक करवाई है कभी, ब्लड प्रेशर? जी जी, शुगर नहीं है मुझे। शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। हड्डियां तो आपको ऐसा नहीं होता कि हड्डियों में दर्द होता हो, हड्डियां नहीं कमजोर नहीं, महसूस होती? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। आप मुझे इसके अलावा बताइए, सेहत का कोई और मसला, सांस लेने में कोई तकलीफ या दिल की धड़कन तेज होना, खांसी, सीने में दर्द? नहीं, बाकी कोई मसला नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ऐसा ठीक कोई ठाक। नहीं? पेट भी बिल्कुल ठीक रहता है आपका, पखाने वगैरह ठीक पेट आते, भी मोशन ठीक तो नहीं रहता है, होते? पेशाब लेकिन ठीक सारा आता है साल हल्की आपको? सी खांसी रहती है मुझे, हल्की खांसी रहती है सारा साल। बाकी पेट भी सही अच्छा। है और कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, इस बीमारी से आपकी अज़दवाजी जिंदगी में तो कोई असरात मुरतब नहीं है, कोई फर्क आया हो? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब का टाइम कोई खत्म हो ऐसा गया, नहीं? ठीक है, ये आपका चलें, टाइम बहुत खत्म। शुक्रिया। फैमिली हिस्ट्री भी खत्म हो गई। आपकी हिस्ट्री अभी आप खत्म हो दो। गई? जी हाँ सर, डॉक्टर कुछ पलवशा, चीजों के आवाज अलावा आ रही है? जी। जी जी सर। अच्छा। और कुछ पूछना है आपको? 1-2 मिनट और भी दे सकते हैं, सर हैं, पूछिए मुझे सबसे कुछ। एक दो चीजें याद आ रही हैं, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आपको जरा 1 मिनट और देते हैं, जो अगर आपको और कुछ पूछना है तो पूछ लें जल्दी जल्दी। जी सर, सही है। अच्छा, इजहार साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको किसी चीज से एलर्जी महसूस होती है अब, या अनकरीब आपको किसी चीज से एलर्जी हुई हो, घड़ी वगैरह, अंगूठी से? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा बस नहीं है? खुशबू लगाने से कोई आपको तकलीफ होती हो, जिस स्किन पर निशान पड़ जाते हो, खारिश होती नहीं हो? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा, नए जूते पहनने से कोई आपको वो होती हो, एलर्जी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं। ठीक है, आपने जो डॉक्टर ने आपको जो दवाइयां कही थी, वो आपने लगाने के बाद महसूस तो नहीं किया, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो तो आपको ज्यादा तकलीफ होती हो? नहीं नहीं, उससे तो मैं थोड़ा सा कभी? अच्छा महसूस करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। और कभी आपने धूप से बचने वाली क्रीम लगाई है, जिसको सनब्लॉक भी कहा जाता है? हाँ, वो क्रीम मैं कभी लगाते कभी हैं लोग लगाता बाहर हूँ। जो धूप जी में, जी, कभी कभी उससे तो लगाता कोई हूँ। मसला नहीं हुआ आपको? नहीं, वो तो बहुत महंगा है डॉक्टर साहब, मैं नहीं ले सकता, और मैंने कुछ अरसा इस्तेमाल सही। किए, छोड़ दी। जी। सही। आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता धूप में जाने से आपके नाखूनों की साख्त पर भी मसला, कोई फर्क आया हो, या बालों की साख्त नाखून में मेरे मसला थोड़े से खराब हो गए। जी जी, नाखून मेरे कुछ एक साल खराब हो से गए खराब हैं? हो गए। जी जी। अच्छा, आपको मुझे बताएं, मुंह के अंदर छाले तो नहीं रहते? नहीं, मुंह के अंदर कोई छाले नहीं है डॉक्टर कहीं और भी नहीं है, पेशाब वाली जगह पर, आंख नाक साहब। में? जी, कहीं पे नहीं है, शुक्र है, कहीं पे नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके सर में खुश्की और छिलके तो नहीं आते, जैसे जिसको खुश्की कहा जाए? खुश्की तो डॉक्टर साहब देखो, आपको मेरा चेहरा भी नजर आ रहा है ना, ये सारे छिलके हैं, तो ये सर में भी है जी जी। और चेहरे के नीचे। अलावा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर में शुरू हुआ हो, जो कि भवों पर, नाक के गिर्द, कान के पीछे गई हो, छिलका सा आता हो, नहीं, ऐसा तो चिकना कभी मैंने छिलका? अलग से तो नहीं। नहीं, अलग से तो नहीं। अच्छा, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे एक और चीज पूछने लगी थी, वो ये कि आप की आपकी बीवी के अलावा कोई और बाहर के कोई ताल्लुकात हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। जिन जिन दिनों आपको घर से बाहर ना जाना हो, तो उन दिनों आप कैसा फील करते हैं? उन दिनों भी ये बीमारी रहती है, या इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क आता है, बेहतरी कुछ आती है डॉक्टर साहब, मैं जिससे छुट्टियों आराम पे गया रहता था है? ना। नहीं नहीं, मैं छुट्टियों पे गया था गाँव पिछले साल। जी जी। तो वो बीमारी जो है ना काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन जाहिर है आपको तो पता है पैसे भी कमाने होते हैं, तो जब मैं दोबारा जॉब पे जी आता हूँ जी, बिल्कुल। बीमारी बढ़ जाती है। जी जी। सही सही सही। ठीक अच्छा, है। मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी किसी को टीबी तो नहीं हुई है, खुदा न खास्ता कोई? नहीं, घर में सब ठीक ठाक है डॉक्टर साहब, किसी को टीबी? टीबी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी काला यरकान तो नहीं बताया आपको डॉक्टर ने? नहीं नहीं कोई ऐसा मसला आया हो? ठीक है, नहीं। बहुत शुक्रिया इजहार साहब। चलो ठीक है, डॉक्टर पलवशा, जी सर। आपको तकरीबन, हाँ, 1.5-2 मिनट देते हैं। आप अपनी जो पॉइंट्स अगर आपने नोट किए हैं इनको थोड़ा समराइज करें, और उसके जी बाद सर। फिर 1.5 से 2 मिनट के बाद फिर आप जो है ना अपना केस समराइज कीजिएगा इन 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 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। श्योर सर, ठीक है। ठीक है। जी सर।
जी स्टार्ट करें। जी सर। हाँ जी, समराइज योर केस। जी sir, thank you for the command. I have taken the history of Mr. Izharuddin, who is 60 years old, male from Karachi. He is of average height and build and well cooperative and well oriented throughout the history taking. He has come to us via OPD with the complaints of an itchy rash on face and hands for 3 years, which has now aggravated for the last 6 months. According to my patient, he was in his usual state of health some 3 years back when he started this itchy rash, which was associated with sun exposure and application of hair dye, but it was intermittent and relieved by taking antihistamines and over-the-counter medicines, topical medicines. He also got Hakim medicines during this course of 3 years, which comprised of probably oral corticosteroids, but that were stopped by him after 2 months on his own, and it had given him a good relief. But now for 6 months he has the problem is increased so much so that it's continuous and it's not being relieved by any measures taken by the patient himself. He has not shown to any doctor for this problem lately in the last 6 months, and there is no associated dermatosis, except he has been an atopic person since his childhood, and there's no evidence of any other provoking photodermatosis than atopic dermatitis on his part. Apart from that, his systemic inquiry was unremarkable, and the disease has significantly affected his quality of life in terms of lack of meeting with his friends and family, and he has been very much disappointed with his life. Rest of the history, I think that was normal. He's not allergic to anything else. Okay, that's it. Bas? Yes, sir. Okay. So your patient mentioned that what was the occupation of your patient? Sir, he was a banker by profession. He was a banker. Yes. Or he is still a banker? So he's 60 years, so I have assumed he must be retired by now. You assumed his profession? No, sir, I'm sure about his profession. I assumed his retirement. He said, when I was a driver, I had this problem on and off. Yes, sir, he has been a driver in past. For how many years? Sir, that I don't know. I did not ask. What was his job in the bank? I did not ask. So the main thing. Okay, so depending upon your history and the findings which he mentioned, what are your differentials? Sir, depending upon the history that I have taken and the general inspection, my top differentials would be chronic actinic dermatitis, and the other one would be photoaggravated atopic dermatitis, and the third one I would keep as photocontact dermatitis. Okay, photocontact. So what are the points you placed chronic actinic dermatitis at the top differential as a top one? First differential. Sir, yes. Sir, first of all, he's a male and elderly. So chronic actinic dermatitis usually mostly affects this age group and the gender group. Kindly summarize points which are in favor of chronic actinic dermatitis.
Yes, sir. Age, gender, and the distribution of the rash, which is mostly on the photo-exposed areas, and also that it is associated with itching, chronic. So that makes more of a diagnosis of a chronic dermatitis. Isn't it related with occupation? Sir, he is a banker, so I don't think it is related to his occupation because banking is an indoor job. So, but if I consider his past job, which was a driver, so yes, I can assume it's. There is a lot much difference between a banker and a driver. Okay. Yes, sir, All right. Anything else which is in favor of chronic actinic dermatitis? Sir, the patient mentioned. Yes, sir. What? Sir, he had a previous dermatosis, which is now being aggravated by sun exposure, probably, which is an atopic. So, in you were saying dermatitis, he's a banker. Probably he has indoor job. How his exposure is increased? Kindly explain. Sir, if he is exposed to the LED bulbs that are being used nowadays very much frequently in our indoor offices, so that is also a source of UV radiation. He is jobless for last 5 months. He mentioned this thing. Sir, he was not able to go to the bank, and then this problem resolved or aggravate. Sir, this problem must be resolved if he is jobless for last 5 months. But this is aggravating. Anything else is in favor of chronic actinic? Because anything you mentioned could be developed at this stage as well. You didn't even ask about the extent of the disease. Yes, sir, I should have. So he might have some internal problems. Might be his whole body is involved. And he is not telling you. Okay. Why not photoaggravated atopic dermatitis as a top differential? Because, sir, currently the site distribution is not suggestive of atopic sites, 1. Number 2, that was a problem that was in the past and that used to be aggravated in winters, but currently the problem is in summers. So if that would be a problem, it would have been increasing in winters as well. But now he says it's increasing in summers. Can it be an allergic contact dermatitis, which he is yes, unaware? Sir, it can be. But you haven't yes, sir, put it. It can be. You haven't put it in differentials. Sir, I had made it photo contact. Because photo contact dermatitis has a specific definition, a specific thing, a specific criteria. Anything in the history which is in favor of photo contact? Is he applying anything and goes out in the sun? He never mentioned this thing. Then why not allergic contact? Sir, Can it be? Yes, sir, it should be allergic due to his hair dye. Yes. Can it be a PRP, pityriasis rubra pilaris? So PRP, it should be a generalized form if he's having a PRP, but a localized form can also occur. Atypical. Neil, what is localized? Atypical forms. Atypical PRP in adults can be present. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It can be present. And might be the problem, which is chronic, which is atopic eczema, is not related with his current issue, because he is giving a severe history of 6 months only. Yes, sir. And you haven't asked about anything regarding craniocaudal extension. Depending upon his history, how will you differentiate that he is not suffering from polymorphic light eruption? Depending on the history. Yeah, on his history. On his history. He is not suffering from PLE. Why not? Sir, because in PLE there is the eruption after exposure to the sunlight. It is within hours.
and he says that his eruption is maximum until the end of 1 hour. So in PLE, the eruption comes in hours and goes in weeks. And he says he feels better when he's in shade. So that's why I don't think it's PLE. PLE improves in shade or not? In shade? PLE improves? Yes, sir, it does. Sir, it does, but it comes in hours. It doesn't come. I think the timing was the main factor that made me think of CAD rather than PLE. But could it be PLE? Which he is not Yes, taking. sir. Someone has advised sunblock, but he is not using. He cannot afford. He said he cannot afford. And Yes, you are sir. thinking he's a banker. You have to specify the job, the nature of the job. Might be he's a peon inside a banker, inside a bank. Might be he's a peon, or might be he's a guard. So Yes, sir. its occupation has to be very much specified, and you haven't asked anything about the investigations. All right, if this case comes to you, now what investigation you want to do in him? Sir, I would like to do investigations according to my priority, that is for the diagnosis purpose, the baselines, and then to rule out my differential and to give the treatment. So for diagnosis purpose, I would like to go for, first of all, I would like to go for a skin biopsy because that is readily available in our setup. Although investigation of choice is monochromator photo testing in this kind of patient. So skin biopsy, monochromator photo testing, light provocation test, and photo patch testing. Photo patch testing. Okay. How will you perform monochromator skin beam test? Sir, there are basically 3 methods of performing monochromator photo testing. The number 1 is sun simulator monochromator. The other one is xenon arc, and the third one is the tube light method. Yes, the light method. So in monochromator, there are perforations in a device in which we give a specified wavelengths of comprising of UVB, UVA, and visible spectrum. So this is how we can know. We give per wavelength, and there are around 5 to 10 apertures we can give at a time. And then we see the erythema. We take readings the next day, and then we see erythema, minimal erythema that is found at a particular wavelength. What is the significance of calculating minimal erythema? Sir, as it is defined as just perceptible minimal erythema on irradiation, which is present within 24 hours of the irradiation. So it gives us the exact amount of wavelength at which the patient may respond, and this is the dose that we have to calculate for giving him phototherapy in future, and also for the diagnosis purpose. It gives us action of a spectrum. If this patient develops erythema within an hour or 2 after doing this test, then how will you proceed? So if he develops erythema after 1 or 2 hours, 1 hour, then there can be phototoxic reaction can be perceived, and I will stop the irradiation, and I will go for the symptomatic relief for that patient. That is emollient, cooling of the skin, and topical steroids. Right. Will you do the test again in him? The same test will be repeated in him or not? Sir, the same test, not with the same wavelength, will be performed on him, but with a very much lower wavelength I can perform. Okay. So next test, what was skin biopsy? All right. Yes, sir. What features you want to see in the skin biopsy?
So if I'm thinking about chronic actinic dermatitis, so in acute lesions, I can find spongiosis, acanthosis, and superficial dermal perivascular lymphocytic infiltrate. And if the lesions are chronic, I can find the granulomatous changes and also some deep dermal infiltrate along with epidermal hyperplasia. And what are the findings which should be missing? Which should be missing in case of, sir? Yes, I can also find some. Yes, I can also find some atypical lymphocytes present in the dermis, and even epidermotropism in some cases. What degree of atypical lymphocyte will you perceive to be normal in him? So if the lymphocytes are less than 5%, so I can count it as normal. Okay, all right. And further, anything else? Photo patch testing, and then? Yes, sir. Photo patch testing. Anything else? Sir, patch testing, because allergic contact dermatitis is also in my list now. So yes. Patch testing. Yes, sir. Which one you want to perform first? Patch testing or photo patch testing? Sir, in this scenario, I would like to go for patch testing first. In this case, okay. All right. The patient mentioned once in his history that his skin becomes thick. दिल मोटी हो गई है. जी सर. ठीक है, चेहरे की, हाथ की. Why didn't you bother this? You don't take anything specific? Sir, because it was pointing towards leonine facies. No, not always. Not always leonine. Then anything which causes leonine except CAD is not present in your list either. Yes, sir. I should have taken. And you haven't asked about the loss of hairs. Mostly with leonine faces, we see patients without hairs on the face. Most of the time. मैंने लास्ट में वो जो मिला था, मैंने पूछा था नाखून और बाल. उसमें मैंने hair loss और nails का पूछा था. What is the association of nails with chronic actinic dermatitis? Sir, there is alopecia, especially of the affected skin. Nails में sir photoonycholysis हो जाता है. Photoonycholysis. But you haven't asked specifically about this. He mentioned that नाखून खराब हो गए हैं. What do you mean by खराब? हो सकता है वो पिटिंग को बोल लो खराब हो गए हैं. जी सर. और हो सकता है वो नाखून में PRP की चेंजेस हो गई हों. जी सर. I should have asked it in detail. So you should inquire what kind of change. जी. Okay, all right. हाँ सादत कितना टाइम है? सर अभी टाइम तो सर वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, आप सर जारी रखें. अच्छा ठीक है, सही. So if this comes out to be chronic actinic dermatitis, which is limited to the head and neck region and to the sun exposed areas only, then what will you do? How will you treat? So first of all, I will counsel my patient about the general measures because these are the cornerstone of my treatment. The better the sun protection, the better would be the results. So I would counsel him about the measures that includes avoidance of the sun during the peak hours, that is 11 a.m. to 3 p.m. Wearing of the sun protective clothing with tightly woven, dark colored, full-sleeved clothes, and also wearing a long-brimmed hat if he's going out in the sun, and also to get to apply sunblock generously of the appropriate, which is appropriate for him, and also he can apply window films in his house windows and car windows. I will also tell him that the normal tube lights, laptops and TV lights are not harmful for him, but if he's there are LED saver bulbs in his house that he must get it changed at least in his room. And in protective what therapy measures. will you advise to him? Sorry sir? Therapy. Therapy, first line for him, I would like to go start since he has not taken any treatment for very long. So I would like to go
from the first line, which is potent and very potent topical steroids. So I would like to give him that, and if it doesn't work for him, I would like to give him a short course of oral steroids that may be covered with phototherapy, and also if that also doesn't suffice, then I would give him immunosuppressants and other oral Steroids medicines. will be covered by phototherapy, or phototherapy Sorry will be sir, covered by phototherapy steroids. covered sir मैंने उल्टा बोल दिया. Phototherapy covered by with a cover of steroids. कौन सी फोटोथेरेपी इसमें स्टार्ट करेंगे? सर इसमें हम UVB देंगे. यूवीबी देंगे. किस तरह से स्टार्ट करेंगे? कितनी स्टार्ट करेंगे? Sir, as this condition is predominantly UVB associated disorder, so बहुत ही सर इनकी skin type के हिसाब से हम MED निकालेंगे, क्योंकि before that while performing monochromator he developed irritant contact dermatitis, toxic dermatitis. So we shall take out his MED according to the skin type, and then we will start with the 70% of that MED on his first, and watch after the first dose, watch after 24 hours, and we can give him with a frequency of twice weekly to thrice weekly in our setup. If it is not improving with phototherapy, UVB phototherapy, then So how much time will you need to say that it is effective or not? So How much we time? have to get 10 to 12 sessions to call it if it is helpful or not for this case. Okay, then after 12 sessions, patient said no improvement, then So I would go for another treatment modality, because sir, as this is a photodermatosis, we have to be very cautious while giving him phototherapy. So, and that too under the cover of steroids. So if it is not working for him, I will not go for the UVA therapy. I would go for another immunosuppressant therapy. like which one? Sir, I can give him azathioprine. I can give him mycophenolate mofetil. I can give him methotrexate. I can also give him thalidomide, hydroxychloroquine, Okay. maybe cyclosporin. Which one you want to start first? Sir, I would like to start him on azathioprine. Okay. What investigations will you do? Sir, I would like to check his baselines. That counts as CBC, liver function test, renal function test, and TPMT. And levels. what? So TPMT levels for azathioprine. TPMT levels. What are the normal TPMT levels? Sir, it should be more than 20 to call it normal. More than 20? Or 2.5? Oh, sorry, sir, 2.5. More than 2.5 is considered as normal. Yes. Okay. If its TPMT comes out to be 2, then? Ji, sir. Sir, Comes out to be 2, then? Will you give the drug or not? Sir, I will give the drug with a repeat TPMT after a month. In which dose? Sir, 150 mg per day. You will give directly 150 mg from the day 1. Sir, this is the minimum required dose for this. We can increase it after looking at the TPMT levels. We can go up to 200 or 250. Okay. You at much? How much level do you want to go? 150 से start करके कहाँ तक जाना है? Sir, 200 तक जाएंगे या 250 तक भी जा सकते हैं. TPMT level पहले से इसका आया है borderline sufficient. जी सर. अब और बढ़ाएंगे. अच्छा जी. एक सर महीने के बाद मैं रिपीट करूंगी. सर बढ़ाएंगे जल्दी नहीं, because sir azathioprine takes around 6 to 8 weeks to start its work. Yes. Yes. तो और सर आप एक अभी महीने में नहीं कितने बढ़ाएंगे. बढ़ाएंगे फिर? नहीं, एक महीने में नहीं बढ़ाएंगे सर. एक महीने में टेस्ट करवाएंगे. इफ दैट सजेस्ट तो फिर हम उसके बाद के महीने में बढ़ाएंगे. TPMT की रिपोर्ट कितने दिन में आती है? सर ये TPMT तो हमारे पास नहीं होता है सर. TPMT is not available in Pakistan. फिनोटाइप तो नहीं होता है. रिसेंटली आई हैव कम टू नो दैट शौकत खानम इसका जीनोटाइपिंग करता है.
कितने दिन में रिपोर्ट आती है? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कराची में कुछ लैब्स हैं जो ये करवा रही हैं आउटसाइड सैंपल्स कराची से बाहर भेज के, ठीक है ना। 14 दिन के बाद तो रिपोर्ट आती है। 14-15 दिन का टाइम वो देते हैं। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द डोज अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। हम वैसे फॉलो नहीं कर सकते जैसे अंग्रेजों ने किताब में लिखा हुआ है। जी ठीक है। अच्छा, और टीपीएमटी लेवल अगर ये है कि पेशेंट को आप कैसे असेस करेंगी कि पेशेंट ये टॉयलेट भी कर रहा है या नहीं, खा भी रहा है या नहीं? आपने उसको 3 गोलियां लिख के दी, मरीज वापस आया, उसने तो कहा था मेरे पास सनब्लॉक खरीदने के पैसे नहीं है। इमरान रोजाना 3 गोली कैसे खरीदेगा, वो खाएगा? जी सर। आप कैसे असेस करेंगे कि मरीज गोली खा भी रहा है या नहीं खा रहा? हो सकता है वो सिर्फ ऐसे ही आके बोल रहा हो कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। सर हम उनको कहेंगे कि खाली स्ट्रिप्स ले आएं, जितनी उन्होंने खाली हैं वो खाली स्ट्रिप्स ले आएं। इसके अलावा? सर उसके अलावा हम सर अच्छा, अब ये एजाथाइप्रिन पे अगर फायदा नहीं हो रहा तो आप क्या स्विच करना चाहेंगे, किस पर? सर मैं इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर ले जाना चाहूंगी। तो व्हाई नॉट एज अ फर्स्ट लाइन, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस, who is jobless. जी सर। How much? What is the safety index regarding hydroxychloroquine as compared to azathioprine? Which is much safer and better? सर सेफर और बेटर तो HCQ ही है। And then why not first? जी Although सर। the book said that azathioprine and cyclosporin are a good line option, जी but we, depending upon our scenario, we have some different lines of drugs. Okay. जी सर। And why did you mention thalidomide? Sir, I did thalidomide at the end. Yeah, in the end, you haven't take any history regarding this, and this is again a drug which has so many controversies in the past. What you want to see in him in examination before starting thalidomide? Sir, अगर in him particularly मैं neuropathy को देखूंगी। in this patient Sir, only. neuropathy को देखूंगी। Anything else? आपने तो पूछा ही नहीं था, उसकी स्किन मोटी हो रही थी, आपने तो लेप्रेसी के बारे में सोचा ही नहीं, हाथ पांव सुन तो नहीं रहते तुम्हारे, ठीक है ना। और कुछ नहीं देखेंगे उसका, कोई बीपी नहीं चेक करेंगे, पता लगा बीपी 160 है तो क्या उठेगा वो फिर? और कुछ देखेंगे थैलेडोमाइड देने से पहले? सर बीपी का वैसे इनको मैंने पूछा था, बट आई वुड लाइक टू चेक माई सेल्फ। हाँ, मैंने वो बीपी का पूछा हुआ था। 160 पे भी तो इंसान खड़ा रहता है ना अपनी टांगों पे। जी सर। ठीक है ना। हाँ, और कुछ चेक करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर थैलेडोमाइड देने से पहले? डिसाइड करेंगे कि मेरे मरीज को जरूरत भी है या नहीं, पता चला कि लेने के देने पड़ जाएं। आंखें वगैरह नहीं देखेंगे कुछ? जी सर। सर अभी मैं भूल रही हूँ, मुझे सर अभी मैं भूल रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अच्छा, और पेट में कुछ देखेंगे? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। सही है। अच्छा ठीक है, सही है, सादत सही है, काफी है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री भी बहुत सारी पेंडिंग थी, इसीलिए इतनी चीजें हैं। सर काउंसलिंग कराए इनसे, और फिर उसके बाद जो ना फिर मैडम सादिया तबस्सुम भी कुछ बताएंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, आपके पास 2 मिनट है डॉक्टर साहब, ठीक है ना। 2 मिनट के अंदर आपको मरीज को समझाना है ये बात कि उसके लिए मुस्तकिल दवा का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, ठीक है? ठीक है ना। हर चीज का, आपके फिजिकल, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल समेत सब चीजें, ठीक है? जी 2 मिनट है आपके पास, बताइए। जी इज़ार साहब, अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हम आपको कुछ दवाएं दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको कुछ हिफाजती तदाबीर भी बताएंगे जो कि आपके लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी दवाइयां खाना। अच्छा, आपने ये करना है सबसे पहले तो, चूंकि आपका मर्ज एक धूप से होने वाली बीमारी है, तो धूप आपके लिए बहुत
नुकसानदेह है। आपको जितना हो सके धूप से बचना है। सबसे पहले तो आपने धूप में बिल्कुल जाने से गुरेज करना है, जितना हो सके आप धूप में ना जाएं। अगर कभी जाना भी पड़ जाए तो हम आपको एक क्रीम लिख कर दे रहे हैं, सनब्लॉक, वो क्रीम आपको लगा के फिर जाना है। उसका तरीका भी मैं आपको भी बता देती हूँ। उसके अलावा आप जब भी बाहर जाएंगे आप पूरी आस्तीनों वाली कमीज पहनेंगे, गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे। ऐसा होगा कि वो बहुत मोटे से कपड़े होंगे, वो पहनकर आप बाहर जाएंगे। हो सके तो एक चौड़ी सी डॉक्टर साहब मैं गर्मी में भी मोटे कपड़े पहनूंगा? शदीद गर्मी होती है तो मैं गर्मी नहीं, गर्मी के मौसम में आप प्योर कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई हल्के रंग के, कोई पुराने जिनका रंग हट चुका हो, ऐसे कपड़े आप नहीं पहनेंगे। आधे कपड़े नहीं पहनेंगे, आधी आस्तीनें आप नहीं पहनेंगे जब भी आप बाहर जाएंगे। उसके अलावा आप जब जाएंगे तो एक चौड़ी टोपी भी पहन सकते हैं, जिसको लॉन्ग ब्रिम्ड हैट कहते हैं। आप वो अपने साथ रख सकते हैं। आप अपने साथ छतरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धूप से बचने के लिए। उसके अलावा ये बीमारी से मैं मर तो नहीं जाऊंगा? नहीं, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है, तो इसलिए इससे आपकी ये मेरी ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब? ये मेरी ठीक हो जाएगी बीमारी? देखिए, ये आपकी बीमारी ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन ये आपकी बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप धूप से मुकम्मल बचें, और जो मैं आपको तदाबीर बता रही हूँ आप उन पर अमल करें, और उसके साथ आप अपनी दवाइयों का भी इस्तेमाल जारी रखें। आपने कुछ भी हो जाए दवाइयां नहीं छोड़नी। स्पेशली जो आपकी वो लगाने वाली क्रीम है, जो धूप से बचने वाली क्रीम है, वो तो आपने कभी भी नहीं छोड़कर जाना। डॉक्टर साहब, ये बीमारी लगती तो नहीं है बच्चों में? तो नहीं जाएगी मेरे बच्चों में? ये बीमारी लगने वाली नहीं है, किसी को भी आपसे नहीं लग सकती, और ना ही ये बीमारी से कोई और आपको सेहत के ऊपर कोई फर्क आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। बीमारी सिर्फ जल्द तक ही रहेगी, लेकिन ये बीमारी डॉक्टर साहब मैं इतना परेशान हूँ, मुझे रोना आता है, मैं सारा दिन अकेले में रोता हूँ, तो ये तो ठीक नहीं होगी, तो मैं तो ऐसे ही रोता रहूंगा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये दिखने वाली बीमारी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आपका जिंदगी पर इसके काफी बुरे असरात आए हैं। लेकिन आपको इसमें हिम्मत करनी है। आपको जैसे जैसे आप ये इलाज करते जाएंगे, आपकी स्किन नॉर्मल पहले की तरह होने में काफी ज्यादा हद तक वैसी हो सकती है। बिल्कुल पूरी तरह से मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन इसमें आपको ये चीज से बहुत ज्यादा इस चीज को। एक बात बताए आखिरी में डॉक्टर, एक बात बताए, कितना % चांस है कि मैं मतलब ठीक हो जाऊंगा, और कितना % चांस है कि मैं ये ठीक नहीं होगी? कोई इस तरह है? देखिए, आपका जो है आपको खराब होने के चांसेस हैं कि 15% ऐसा चांस है कि अगर आपकी बीमारी पूरी जल्द पर फैल सकती है, आपकी पूरी जल्द सुर्ख हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ 15% चांस है। वरना आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। पूरी तरह से नहीं होगी, लेकिन काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक, यू आर डन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर पलवशा, इसमें पहले 1-2 मिनट में मैं आपका मैंने नोट किए हैं जो बताना जरूरी है। क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस एक आसान लॉन्ग केस नहीं है, ठीक है ना, एवरीबॉडी नोट। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको जो है ना अपने हिस्ट्री पॉइंट्स खुद बनाने पड़ेंगे। आपने जो इसकी जो 20-25 साल की इसने दी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, उस पर डिटेल नहीं निकाला कि ये ड्राइवर था तो क्या था, करता क्या था, क्या पता ये कराची से पेशावर ट्रक चला के जाता हो, तो इसका सन एक्सपोजर कितना ज्यादा था, ठीक है ना। ये बहुत आपको इसमें ना, अगर आप कैड बनाने जा रहे हैं तो आपको ऑक्यूपेशन से इसको कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा। बैंक में आपने अज्यूम कर लिया, एग्जामिनर के सामने ये वर्ड ना बताएं, ठीक है ना, कि आई अज्यूम्ड। ये बहुत खतरनाक वर्ड है, सुसाइड करने वाला वर्ड है। तो बता दें कि सॉरी आई फॉरगॉट, भूल गई पूछना, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको इस लॉन्ग केस में आप प्रोफेशन भूल ही नहीं सकते। पेम्फिगस में भूल सकते हैं, पेम्फिगस में गुजारा हो जाएगा, आप ऑक्यूपेशन भूल गए, इसमें नहीं भूल सकते, ठीक है ना। तो प्रोबेबली कि सिक्योरिटी गार्ड और उसका धूप में खड़े होने का काम हो बैंक के बाहर, तो फिर इसकी बीमारी कैसे ठीक होगी? ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इज द की, ठीक है। और ये जो बार बार स्विच कर रहा था, कभी 6 महीने 3 साल, वो तो आपने जरा अच्छे से निकाल लिया कि कब से क्या था, एग्रेवेशन क्या थी, वो सब चीजें हैं, ठीक है। फिर आप जो अपने डिफरेंशियल बना रहे हैं ना, उन डिफरेंशियल के पॉइंट्स इसके अंदर आने चाहिए, सही है। जैसे अगर आप एटोपिक डर्मेटाइटिस रख रहे हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस का मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया जो होता है क्लिनिकली है, तो उसके सारे पॉइंट्स फिर आप पूछे ना, सारी की सारी चीजें पूछें अपनी हिस्ट्री के अंदर। और आपने डिफरेंशियल बहुत ही कम एक्सक्लूड किए थे,
डिफरेंशियल तो मैंने आपको ऐड करवाए थे, आपको अपनी हिस्ट्री लेते हुए डिफरेंशियल एक्सक्लूड करने चाहिए थे। एलर्जिक कॉन्टैक्ट, फोटो कॉन्टैक्ट स्पेसिफिकली पूछना था कि कुछ लगा के बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जी बीमारी बढ़ जाती है या नहीं होती, ठीक है ना। ये बहुत आपको हेल्प करेगा कि सनब्लॉक लगा के मरीज बाहर निकलता है तो उसके बाद क्या होता था उसके साथ। और फिर पीआरपी आप बिल्कुल ही भूल गए, इसमें आपने एमएफ से रिलेटेड खाली 20 सिम्टम्स पूछ लिए, लेकिन ये जो वर्ड है ना, जिल्द मेरी मोटी हो गई, ये जी पूछना है आपको कहाँ कहाँ पे हो गई, किस किस जगह पे आपको फील होती है, आपको अंदर हुदूद महसूस होते हैं या नहीं होते, रात को पसीने तो नहीं आते। हो सकता है कि उसमें वेट लॉस, और हमने ऐसा नहीं देखा कि हमेशा एमएफ में वेट लॉस होता हो, ठीक है, तो इसके जी अंदर एमएफ भी बिल्कुल जी बाकायदा सर आ सकता है। एंड व्हाई नॉट, जी एमएफ इज एग्रेवेटेड विद सनलाइट, ठीक है। आपकी हिस्ट्री के हम्म अंदर बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट नहीं था कि ये 100% पीएलई है या नहीं है। पीएलई जब हम्म मुसलसल चल रहा हो, चलते चलते चलते, वो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उसकी शक्ल जी ही चेंज हो गई हो और वो पीएलई की जगह कैट दिखने लगा हो, और फिर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता दवाएं, ठीक है। हेयर डाई सही की जो हिस्ट्री थी वो आपको और इसको सही से निकालना था, ठीक है ना, कि इसका बाकायदा पूछना था कि किस तरह से होता है, कितनी देर के बाद होता है, कितने दिन तक मसला रहता है, कहाँ से शुरू हुआ था, पहला रिएक्शन कहाँ पे हुआ, दूसरी दफा कितना हुआ, तीसरी दफा कहाँ तक हुआ, जिस्म पे कितनी दफा आया, कितनी दफा नहीं आया। आप इसको कैसे साबित करेंगे कि एलर्जिक कॉन्टेक्ट है भी कि नहीं है। हो सकता है कि ये जी हेयर डाई हो और हो सही सकता है कि ये लोकलाइज हो रहा हो, ठीक है। हम्म आपने जो है ना ये चीजें इन्वेस्टिगेशंस इसमें पूछना भूल गई थी। कोमॉर्बिड्स हैं, इनको पूरे करने हैं, ठीक है। कोमॉर्बिड्स में मरीज से ये सवाल मुनासिब नहीं है कि आपको कोई और बीमारी है, उससे बाकायदा नाम लेके पूछें कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मसला, एस्थमा, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, फालिज, कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। ये चीजें जी आप ठीक है नाम ले सर लेके पूछें तो वो आपको बताएगा। आपने पूछा ही नहीं आप कितनी दफा हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, ठीक है ना, वो तो कह रहे हैं ना 3 साल से बीमार हूँ, तो कितनी दफा हुए हैं, बायोप्सी का तो पूछा नहीं पहले, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसको कैट को दोबारा से प्रिपेयर करें, इसके सारे डिफरेंशियल लिख के, इसके पॉइंट्स, और आपको वो चीजें जरूर एक्सक्लूड करनी पड़ जाएंगी जब इसने ये वर्ड यूज कर लिया कि मेरी जिल्द मोटी होती चली जा रही है। तो जिल्द जब मोटी होती चली जा रही है, लियोनिन बनता जा रहा है, तो लियोनिन के डिफरेंशियल इसमें लाजमी आएंगे, ठीक है ना। जी सर इसमें ऐसा जो है, आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, रोजेशिया, ठीक है ना, जी सर रोजेशिया लॉन्ग स्टैंडिंग रोजेशिया चलते हम्म चलते चलते वो भी तो कन्वर्ट हो जाता है लियोनिन के जी अंदर, बिल्कुल और फिर उसके बिल्कुल बाद सर वो परसिस्टेंट एरिज्मा होता है। हमने ये तस्वीर हम्म दिखाई इसीलिए थी ताकि आप इस तस्वीर को देख के हिस्ट्री लें, ठीक है, कि ये रोजेशिया क्यों नहीं हो सकता, ये एक फेयर स्किन पर्सन है और उसको लाली चलती थी, मुसलसल चलती थी, उसके बाद इससे एसोसिएशन लेना था कि कॉफी पीने के बाद, चाय पीने के बाद, इन सब चीजों के बाद, इमोशनल होने के बाद कोई लॉस हो जाए, कोई मर जाए, फौत हो जाए, कोई बीमारी बढ़ जाती थी, कुछ होता था खाने पीने से, कोई एसोसिएशन थी, सी फूड से क्या होता था, ठीक है ना, कभी तुमने शराब पी या नहीं पी, ये सब चीजें पूछनी है ना, ये तो हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री में तो कोई ऐसा थोड़ी है आपने सिगरेट, शराब, इन सब चीजों के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं उससे, ठीक है। तो ये रोजेशिया भी हो सकता है, इसके डिफरेंशियल में रोजेशिया भी आएगा, जिस तरीके की आपको जी तस्वीर दिखाई जा रही है और जो ये हिस्ट्री देता जा रहा है, ठीक है, और वो ठीक भी है सर लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसको बेहतर है कि आप इसको ना खुद से बनाएं, आपको कैड मेरे ख्याल से किसी भी बुक में लॉन्ग केस नहीं मिलेगा, और ये अगर आपका एग्जाम समर सीजन में हुआ तो कैड कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, एग्जामिनर को मिल जी जाएगा, ठीक है ना, एग्जामिनर को मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कैड, ऐसा होता है, ठीक है ना। कैड जी जी अगर मिल जाता है और ऐसा वाले जैसे हमने तस्वीर दिखाई है, ऐसा फुल ब्लोन कैड हो तो वो जरूर लॉन्ग केस में रखा जाएगा, और खासतौर पर जब उसकी कोई अच्छी हिस्ट्री भी हो, जी ठीक है ना, डिग आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉसिबल लॉन्ग केस है, ऑब्वियसली हो सकता है एग्जाम के अंदर, इसको प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। और आपकी जो स्पीड है ना, ओवरऑल स्पीड वो बहुत स्लो है, ठीक है, आपकी अच्छा बहुत स्लो है ओवरऑल स्पीड, आप इसको काफी फास्ट करने की जरूरत है। आपको पहले 10 मिनट, फिर उसके बाद 3-4 मिनट और दिए, 40 मिनट्स के अंदर भी आपने वो सारी चीजें नहीं पूछी जो आमतौर पे हमने अपना कट ऑफ बनाया होता है 7 मिनट्स में खत्म करने का, 7 to 10 मिनट्स में, ठीक है। तो अभी आपकी अगर और हिस्ट्री चलती तो आप शायद 20+ चली जाती मिनट्स में। तो आपको जो है ना अपने अल्फाज जो है ना थोड़े से स्पीड अप करने पड़ेंगे, पूछने का जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। सवाल सारे सही थे सही है आपके, सवाल गलत नहीं पूछे, लेकिन आपकी स्पीड बहुत तेज होने की जरूरत है, ठीक है। जी ये सर इस वाली स्पीड से ना आप 30 मिनट्स में तो हिस्ट्री खत्म होगी, फिर आप एग्जामिनेशन कब करेंगे। बाकी आपके जो अच्छे पॉइंट्स है कि वो आपने जो है ना इचिंग स्कोर का पूछा, वो बिल्कुल ठीक था, आपने एटोपिक डर्मेटाइटिस पूरा उसमें कवर अप कर लिया, सेबोइड डर्मेटाइटिस आखिर में एक्सक्लूड कर लिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, वो सारी चीजें थी। आपने हिस्ट्री को अच्छे से लाइन अप कर लिया कि कहाँ से लिंक हो रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है और पीछे क्या हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अपनी स्पीड जरा फास्ट करनी है, क्योंकि जी एग्जामिनेशन सर। आप करेंगी, ठीक है ना, और आपका एग्जामिनेशन इतना स्पीड से होगा नहीं। ऑब्वियसली पेशेंट का जी बीपी लेना है, ये सब लेना है, पल्स लेनी है, फिर मरीज को कमीज उठाएगा, पीछे का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो आपकी हिस्ट्री और फास्ट होनी चाहिए। 7 मिनट्स के जी अंदर सर। कोशिश करें कि एज मच एज 80-90% हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। और इसके पॉइंट्स जी लिखें, सर। पॉइंट्स बनाएं और फिर उसको याद करें खुद से। जैसे लोगों ने जी पेंसिलस के सर। बनाए हुए हैं, सोराइसिस के बनाए हुए हैं, जी इसके जी बनाएं सर, थोड़ा। मैंने बनाई थी। मैं इसमें अभी ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ कि हाँ सारे बिल्कुल, सर क्योंकि ना वाकई थे स्पेशली डेफिशिएंसी। और डिफरेंशियल सर कभी प्रैक्टिस जो भी है ना, करूंगी तो स्पीड अप होगा। बिल्कुल डिफरेंशियल एक कभी चीज भी सर नहीं मैं होता है। सर मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने अपने एग्जाम में इस तरह किया था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये जो हिस्ट्रीज है ना, ये अपने अल्फाज में मैंने अपने वॉइस रिकॉर्ड में, जिस तरह व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं, तो अपने अल्फाज में मैंने हिस्ट्री जो है ना हर लॉन्ग केस का रिकॉर्ड किया था, जो कि 8 से 10 मिनट तक होता था। तो वो मैं हाँ जब हाँ सफर में होता था या कभी सो रहा होता, लेटा हुआ था इस तरह, तो वो मैं अपनी आवाज वाली हिस्ट्री जो ना वो रिपीट वो खुद सुन रहा होता, तो वो क्वेश्चंस कम से कम मेरे रट्टा हो गए थे। तो इन लोगों को भी, जब आपका फालतू टाइम है, जिस तरह आप सफर में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो अपनी हिस्ट्री खुद सुन लिया करें, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो जो है ना वो मतलब याद रहते हैं, एक सीक्वेंस होता है। तो ये भी आप लोग जो है ना अपने वॉइस में, मतलब दूसरों की वॉइस नहीं, अपनी वॉइस में हिस्ट्री जो है वो आप जी रिकॉर्ड सर। करें, लॉन्ग केसेस की अलग अलग, वो आप सुन लिया करें, उसमें 5 मिनट नहीं लगते, तो ये जी जरूरी है। ठीक है। अभी जी मैडम सर। डॉक्टर साजिया तबस्सुम हाँ भी हाँ है ऑनलाइन, तो वो बिल्कुल, भी कुछ बताना चाहती हैं, तो मैडम जी, मैडम हाँ अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। Assalamu alaikum and good अस्सलाम वालेकुम मैडम। afternoon to everyone. वालेकुम अस्सलाम। And first of all, I would like to congratulate and appreciate Dr. Sadat and his team for these selfless efforts. आप लोग बहुत ज़्यादा lucky हैं कि there is somebody who is guiding you like this, और वो भी from the comfort of your home. So the way we have prepared, it is totally different. So अभी चीज़ें देखने में इतनी आसान लग रही हैं कि we had to do everything from scratch. So if there is somebody who can listen to your history and give you a chance to perform, और उस पे ये कि आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी टू बी प्रिविलेज्ड अबाउट एंड इट्स अ ब्लेसिंग। सो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज यू ऑल नो कि फॉर बोथ FCPS एंड MCPS लॉन्ग केस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इवन अगर आपने टोक्स बड़े अच्छे अपने क्लियर कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट ईयर से तो MCPS वालों के लिए भी टोक्स आ रहे हैं, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पास इन दैट सेपरेटली। लेकिन ओवरऑल जब तक आप लॉन्ग केस क्लियर नहीं करते, सो दैट अगेन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि यू हैव टू रिमेन कंपोज्ड, and it is a drill to improve your performance, and there will be definitely strengths and areas which would need improvement, जिसमें डॉक्टर यूसुफ ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हाईलाइट कर दिए हैं पॉइंट्स कि थोड़ा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और ये जो केस था जिसमें इन्होंने ये इमेज लगाई हुई थी, तो डेफिनेटली रोजेशिया शुड बी केप्ट इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जी तो मैडम। देन उसके बाद जब आप प्रोसीड करते हैं, तो वंस यू आर डन विद योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, उसके बाद यू कैन इवन गाइड योर एग्जामिनर्स कि वो आपसे क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जिस डायरेक्शन में निकल गए वो वहीं चले जाएंगे। अगर जैसे इन्होंने TPMT को बहुत डिटेल में पूछ लिया, वैसे यूजुअली इतना नहीं पूछते, बट यू नो इट डिपेंड्स। तो हो सकता है कि आप उस तरफ ले जाएं तो वो आपसे वही डिटेल में पूछना शुरू कर देंगे। जी। सो देन कमिंग टू जहाँ पे आपने, ठीक है, जो हिस्ट्री के पॉइंट्स है ना, देखिए स्किन में ये होता है कि वी हैव दिस एडवांटेज कि पेशेंट का जो भी है वो आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा होता है। तो जब पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा होता है तो ऑलमोस्ट 60-70% आपकी डायग्नोसिस बन चुकी होती है। तो उस वक्त आपने अपने पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कुछ लीडिंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ थोड़ा सा यही है कि आपने कोमॉर्बिडिटीज के लीडिंग क्वेश्चंस करने हैं, फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लीडिंग क्वेश्चंस करने हैं, जैसे अल्कोहल और फ्लशिंग और ये सारी चीजें, उसके लीडिंग क्वेश्चंस करने हैं।
जी एंड देन कमिंग टू जहाँ पे आपने उसकी जो है काउंसलिंग करनी है, क्योंकि अब इसमें हम सिर्फ जो है हिस्ट्री टेकिंग एंड काउंसलिंग ही देख रहे थे, आपने एग्जामिनेशन वाला पार्ट तो नहीं किया इसमें। सो दैट वुड बी द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। और हिस्ट्री में जब अगर आपके जहन में कोई भी फोटोडर्मेटोसिस आ रही है तो उस वक्त आपने डेफिनेटली जो आपका ऑक्यूपेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रोब करना है। यहाँ पे जी ये मैडम। चीज थोड़ी सी मिसिंग थी, बट डेफिनेटली जी देर इज काफी थी मैडम। there is need there's always time for improvement, you can improve yourself। तो ये चीजें बल्कि बड़ी ब्लेसिंग है कि अभी आपको पता चल गई हैं, तो दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड योर हिस्ट्री। जी मैडम। सो द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पेशेंट अगेन, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अगर उसने बैंकर कहा और फिर उसने ये भी कहा कि मैं ड्राइवर था, तो मे बी बैंक में भी वो कोई पीएन होगा और आउटडोर वर्कर होगा, मे बी, यू नेवर नो। सो उसी लेवल से लेवल ऑफ एजुकेशन, पहले आपने ये बताना है कि भाई कॉन्टेजियस नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोगों में ये होता है कि स्किन डिजीज इज कॉन्टेजियस। एंड सेकेंडली फिर ट्रीटेबल एंड क्योरेबल नेचर ऑफ द डिजीज, ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि आइदर इट इज ट्रीटेबल और क्योरेबल एंड दे वुड नीड सम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर दैट। अच्छा, अब कमिंग टू दैट, तो मे बी डायरेक्टली शायद आपका एग्जामिनर जो है ना वो पीपीएम ड्रग्स के ऊपर ना जाए। शुरू में अगर हम क्वेश्चन करना चाहेंगे तो एक सिंपली जो है कैड और एक्टिनिक रेटिकुलाइड, वाई एक्टिनिक रेटिकुलाइड, और इसमें क्या फर्क है? So would you like to tell me that? जी मैम, एक्टिनिक रेटिकुलॉइड बेसिकली एक हिस्टोपैथोलॉजिकल वेरिएंट होता है जिसमें सूडो लिम्फोमेटस चेंजेस आती हैं, तो एंड दैट इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक साइट्स, दैट्स नॉट एज जनरलाइज्ड एज क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। ओके, लेकिन इस पेशेंट ने जो हिस्ट्री दी थी उसने यही कहा कि मेरा फेस है और हैंड्स है, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर, कुछ इसी तरह था उसका। जी 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 मैडम, हैंड्स एंड फेस था। So then there are certain dermatitis that are coexisting with CAD। तो इसमें एक तो आपने पता ही था उसको कि उसने मेंशन किया है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस था। जी मैम। Then these people again he had mentioned PPD dermatitis का उसने जिक्र किया था। जी। What are the other dermatitis, contact dermatitis that can coexist? कांटेक्ट मैडम, कांटेक्ट में तो उसको फोटो कांटेक्ट हो सकता है, वो सनस्क्रीन से हो सकता है, टॉपिकल एनिसिड से हो सकता है, टॉपिकल एंटीहिस्टामिन से हो सकता है, फिर इसके साथ उसको और कोई एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है जिसमें निकल, कोबाल्ट, रबर, फ्रेग्रेंसेस ये सब आ सकती हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, फोटो एक्टिवेटेड, वो वाला हो सकता है इसमें। एंड कांटेक्ट में तो मैडम यही वाली चीजें थी। फिर कैट की लेटर स्टेज में यूजुअली सीजनल वेरिएशंस नहीं होती, वो थ्रू आउट द ईयर होता है। जी। सो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? जी, आप लोगों की कोई क्वेरीज? आपकी, जैसे आपने ये परफॉर्म किया तो योर ओन असेसमेंट। मैडम मेरी असेसमेंट तो अच्छी नहीं है, बिकॉज आई शुड हैव परफॉर्म्ड वे बेटर देन दिस, बट थोड़ा टाइम का इशू हो गया जिसमें आई कुड नॉट हैंडल। I wouldn't say it is bad. I wouldn't say it is bad. You can still cover up, but some of the questions were important and you missed them out. जी, I should have probed it more, like occupation हो गया, या वो जो लियोनिन फेसिस का डॉक्टर यूसुफ ने बताया, ऑक्यूपेशन हो गया, लियोनिन फेसिस हो गया, और इस तरह की चीजें। और हिस्ट्री को कंसाइज करने की जरूरत है, एंड यू हैड इनकॉर्पोरेटेड द DLQI एलिमेंट व्हिच इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं उसमें आपने DLQI उसी के दरमियान में इनकॉर्पोरेट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन डिजीज। जी, डॉक्टर सादत एंड डॉक्टर यूसुफ। जी मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, आपने टाइम दिया और कैंडिडेट्स ने काफी चीजें सीख ली। थैंक यू मैडम। Thank you, madam. Thank you. So, thank you for Dr. Sadat for doing this service for all the candidates. वेलकम मैडम, वेलकम मैडम। Okay, and keep up the good work. इंशाल्लाह। So hopefully अब इन कैंडिडेट्स एग्जाम में मुलाकात होगी, बट अभी तो यही है कि अलग सेंटर्स में ही होगा।
So Karachi and Islamabad. जी Okay, best जी, wishes and good luck to everyone. So a lot of practice. madam. इसमें ये है कि you have to do a lot of practice. Not for this case typically, but for every case. इसमें ये है कि आप जितना ज़्यादा practice करेंगे, you will get into the fluency of asking the patient. So fluent होने बड़ी जरूरी है हिस्ट्री बीच बीच में अच्छा दूसरी चीज अब जो क्वेश्चन अब जैसे वो आंसर दे रहा है ना कि अच्छा तो आपने कहा 5 साल से है अच्छा तो उसको रिपीट ना करें ट्राई नॉट टू रिपीट दैट जी मैडम इसमें बहुत टाइम लग जाता है ओके सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन थैंक यू मैडम Thank you, you. madam. Thank you, madam.